हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर नरोत्तमा सिंधु है। मैं एक ग्लोकोमा स्पेशलिस्ट हूँ और आज आपको मैं ग्लोकोमा के बारे में बताऊंगी। ग्लोकोमा इज अ डिजीज ऑफ अ ऑप्टिक नर्व हेड which has a very characteristic damaging effect on its structure and function, and it is a progressive but slowly progressive disease which lasts lifelong. Most of the time glaucoma has high intraocular pressure. आंख एक गोलाकार स्ट्रक्चर है जिसको शेप मेंटेन करने के लिए उसके अंदर एक प्रेशर होना चाहिए। ना तो वो प्रेशर ज़्यादा हो ना कम हो। कम होएगा तो आंख पिचक जाएगी, ज़्यादा होएगा तो वो ऑप्टिक नर्व को डैमेज करेगी। तो एक ऑप्टिमम प्रेशर रहना चाहिए। सो इन मोस्ट ऑफ द टाइम ग्लोकोमा पेशेंट्स हैव हाई इंट्राओकुलर प्रेशर, बट नाउ व्हाट आई विल टेल यू इट मे साउंड वेरी कंफ्यूजिंग, दैट इज ग्लोकोमा में जरूरी नहीं है कि प्रेशर हाई ही होना चाहिए। वो नॉर्मल प्रेशर के बावजूद भी ग्लोकोमा हो सकता है। ऑल्सो नॉट एवरी हाई इंट्राओकुलर प्रेशर मीन्स ग्लोकोमा। दैट मीन्स हर हाई प्रेशर ग्लोकोमा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लोकोमा में इंट्राओकुलर प्रेशर इज जस्ट वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स एंड नॉट डायग्नोस्टिक ऑफ ग्लोकोमा। तो डायग्नोस्टिक ऑफ ग्लोकोमा क्या है कि ऑप्टिक नर्व हेड की अपीयरेंस हमें ग्लोकोमा जैसी दिखनी चाहिए। उसी के बेसिस पर हम ग्लोकोमा को सस्पेक्ट करते हैं या रूल आउट करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ग्लोकोमा का सही से डायग्नोसिस करें क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग डिजीज होती है। प्रेशर जब हम बोलते हैं जनरली इन अ पॉपुलेशन मोर देन 21 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हम उसको हाई मानते हैं। लो की कोई कट ऑफ नहीं है। ग्लोकोमा ज़्यादातर एज के साथ आने के चांसेस इसके बढ़ते हैं। पेशेंट्स मोर देन 40 years ऑफ एज हैव हाई चांसेस ऑफ डेवलपिंग ग्लोकोमा। वैसे तो ग्लोकोमा किसी को भी हो सकता है, जन्म से भी हो सकता है शिशु को, और लेस देन 40 years ऑफ एज भी हो सकता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है ग्लोकोमा होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसके अलावा पेशेंट्स जिनको हाई प्लस माइनस या हाई माइनस नंबर का चश्मा होता है उनको ग्लोकोमा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ग्लोकोमा जिनको फैमिली हिस्ट्री में किसी को ग्लोकोमा है, उनके पेरेंट्स को या भाई बहन को, उनको ग्लोकोमा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पेशेंट्स डायबिटीज़, थायराइड जैसी हार्मोनल डिसबैलेंस वाली बीमारियां, माइग्रेन, स्लीप एपनिया, स्नोरिंग, ओबेसिटी, इन पेशेंट्स को ग्लोकोमा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या वो पेशेंट्स जो कोई दवाइयाँ, जैसे कि आपने नाम सुना होगा स्टेरॉयड, पेशेंट्स हु हैव और आर यूजिंग स्टेरॉयड्स इन एनी फॉर्म, जैसे एस्मा वाले पेशेंट्स इनहेलर स्टेरॉयड लेते हैं, या सम पेशेंट्स विद स्किन एलिमेंट हु यूज ऑइंटमेंट ऑल ओवर द बॉडी, या पेशेंट्स पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स दे आर ऑन क्रॉनिक यूज ऑफ स्टेरॉयड्स, या अदर डिजीजेज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर पेशेंट्स हु आर ऑन स्टेरॉयड। सो एनी पेशेंट्स हु इज टेकिंग स्टेरॉयड either in the form of eye drops or orally or applying anywhere or inhaling, they all are high risk of developing glaucoma. ऐसे पेशेंट्स को हमेशा नेत्र विशेषज्ञ के सलाह पे चलना चाहिए। पेशेंट जिनकी पहले आई सर्जरी हुई है या पहले कोई आंख में चोट लगी हुई है, ऐसे पेशेंट्स को भी ग्लोकोमा होने के चांसेस हैं। क्योंकि ग्लोकोमा में कोई सिम्टम्स नहीं होते अर्ली स्टेज में। अगर होते हैं तो वो एडवांस स्टेज में होते हैं जिसमें हम नहीं चाहते कि मरीज को उसी टाइम पे पिक किया जाए। ऑल आर एफर्ट नाउअडेज इज टू पिक अप ग्लोकोमा इन एन अर्ली स्टेज, सो इट इज इम्पॉर्टेंट to know who are the patients who are at high risk of developing glaucoma. Glaucoma is primarily of two types. We call it as narrow angle glaucoma or open angle glaucoma. It is very important to first find out the type of glaucoma and the severity of glaucoma because the treatment and prognosis depends on these two factors. Patients of narrow angle glaucoma sometimes can have acute red eye, painful eye. However, most of the time glaucoma patients do not have any symptoms. Now, when we suspect glaucoma, it is very important that we subject the patients to various kinds of tests to either rule out or confirm the presence of glaucoma. And
एक बहुत ज़रूरी बात ये समझनी है कि ग्लूकोमा का कोई एक सिंगल टेस्ट नहीं है। जैसे फॉर डायबिटीज वी हैव ब्लड शुगर टू डू एंड देन वी कैन फाइंड आउट वेदर पेशेंट इज डायबिटिक और नॉट। However, in glaucoma we do not have a single test. We have battery of tests to find out one whether patient has open or narrow angle glaucoma। उसके लिए हमें गोनियोस्कोपी, एक ये वर्ड है गोनियोस्कोपी, जो हम करते हैं। प्रेशर मेजर करने के लिए वी हैव अ मशीन फॉर विच वी मेजर प्रेशर, एप्लिनेशन, टोनोमेट्री जिसको बोलते हैं। स्क्रीनिंग के लिए हम एक प्रेशर नापते हैं जिसको हम एनसीटी मशीन से नापते हैं, जिसमें एक हवा आपकी आंख में डाली जाती है और उससे प्रेशर को एस्टिमेट किया जाता है, ना कि नापा जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गेट द प्रेशर मेजर्ड। इसके अलावा स्ट्रक्चर टेस्ट करने के लिए वी हैव वेरियस स्कैनिंग मशीन्स, जिसमें ओसीटी मोस्ट कॉमनली यूज होती है। इसमें हम रेटिना और ऑप्टिक नर्व के डिफरेंट लेयर्स की थिकनेस को देखते हैं। फील्ड्स किए जाते हैं। ग्लूकोमा में नज़र सबसे एंड में जाती है। अर्ली स्टेज में इट इज़ द डैमेज टू द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ईच आई। नाउ व्हाट डज इट मीन? अगर मैं एक आंख बंद करके दूसरी आंख से देख रही हूँ विदाउट मूविंग द आई कैन मेक आउट दैट राइट एंड लेफ्ट और अप और डाउन टू द फिक्सेशन टारगेट देयर आर थिंग्स which I can feel they are there, which I can see them. Now this is called field of vision. ग्लूकोमा में ये field of vision ही जाता है early stage में। So patients की हम field testing करते हैं। Because glaucoma affects optic nerve head, so it is important that we take a picture of optic nerve or we draw the optic nerve with our hands very clearly, क्योंकि follow up में उसी पर ही हम नज़र रखते हैं। तो इस तरह से ये वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट्स हैं ग्लूकोमा के लिए, जो हमें टाइम टू टाइम पेशेंट्स में रिपीट भी करने पड़ते हैं। अब जब हमने ग्लूकोमा का डायग्नोसिस कर दिया है पेशेंट को और उसकी कैटेगरी या टाइप ऑफ ग्लूकोमा हमने लेबल कर दिया है, तो उसका ट्रीटमेंट 3 तरीके से हम कर सकते हैं, या तो ड्रॉप्स देके, लेज़र करके, या हम सर्जरी करके। पर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इट इन माइंड दैट glaucoma is a lifelong disease. With treatment, we are slowing down its progression and patient has to remain under follow-up. And with treatment, we are not gaining back any functional or structural aspect of the disease which has already been lost. This is very, very important to keep in mind. इसीलिए हम चाहते हैं कि क्योंकि हम ट्रीटमेंट से गुमी हुई चीज को वापस नहीं ला सकते, इसीलिए पेशेंट को अर्ली से अर्ली स्टेज पर पिक किया जाए और उसको मैनेज किया जाए, ताकि पेशेंट अपनी लाइफ लॉन्ग किसी भी नज़र की वजह से अपने आप को डिपेंडेंट ना समझे। पेशेंट शुड बी एबल टू कैरी आउट ऑल हिज डेली एक्टिविटीज विद हिज ओन साइट विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनीबडी। सो ग्लूकोमा के लिए माय मैसेज इज कि ये बीमारी लाइफ लॉन्ग है, साइलेंट है, सिम्टम्सलेस है, इसीलिए इसको एट टाइम्स वी से साइलेंट किलर ऑफ विजन और साइलेंट थीफ ऑफ विजन। पेशेंट्स हु आर एट हाई रिस्क, as I mentioned previously, they themselves should volunteer at least once a year to get their eyes tested. Patients who have glasses, I would say that they are at benefit, because that makes them come to the doctor, and any patient whosoever comes to an eye surgeon with whatever problem, it is the duty of an eye surgeon to have a look at the optic nerve head from glaucoma point of view, irrespective of the age, because glaucoma को पकड़ा सस्पिशन पे ही जा सकता है। जब तक पेशेंट आता है कुछ दिक्कत करके, दैट इज एन एडवांस स्टेज, एंड दैट वी वुड नॉट लाइक पेशेंट टू बी इन दैट स्टेट। थैंक यू।